नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है इंटरपोल के ऊपर। ठीक है, इंटरपोल के बारे में बड़ी डिटेल से जानेंगे। आखिर ये कैसे काम करता है, ये कौन से नोटिस जारी कर सकता है, आखिर कैसे एक देश किसी भगोड़े को इंटरपोल के माध्यम से पकड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इंटरपोल काम कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका इतिहास और फिलहाल इसकी क्या सिचुएशन है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना, जैसे इंटरपोल है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें 195 मेंबर हैं। ठीक है, 95 कंट्री हैं जो इसके मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कोई साइबर क्राइम हो गया या अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े हो गए, ठीक है, बच्चों का यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, इस तरह के मामले ये देखता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब मान के चलो, जैसे भारत देश है, ठीक है, भारत का कोई आरोपी है जिसका नाम है ए। ठीक है, हम इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बैंक में कोई फ्रॉड करके या बैंक लूट कर किसी दूसरे देश भाग गया, मान के चलो ये इंग्लैंड भाग गया, तो भारत क्या करेगा। अब इंग्लैंड में जाकर तो इसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो भारत क्या करेगा, अगर अब भारत इसका मेंबर है, ठीक है, मतलब कोई भी देश अगर इंटरपोल का मेंबर होगा ना तो वही इंटरपोल को बता सकता है। ठीक है, तो भारत इंटरपोल का मेंबर है। ठीक है, तो भारत इंटरपोल को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा है जो भारत में बैंक लूट कर या भारत में कोई भी अपराध कर कर इंग्लैंड भाग गया है। ठीक है, तो इंटरपोल क्या करेगा, उसके सारे दस्तावेजों की जांच करेगा। ठीक है, जो भारत उसे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अगर दस्तावेजों के माध्यम से अगर वो आरोपी सिद्ध होता है ना, तो इंटरपोल क्या करेगा, एक नोटिस निकालेगा। ठीक है, रेड नोटिस निकाल दिया। ठीक है, तो ये रेड नोटिस अपने सभी मेंबर देशों को भेज देगा। ठीक है, जो भी इंटरपोल की मेंबर है ना, जैसे 195 देश हैं इसके मेंबर, तो ये क्या करेगा, ये सभी मेंबर देशों को भेज देगा। ठीक है, आरोपी इंग्लैंड में गया है तो इंग्लैंड को वो नोटिस प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ही वो नोटिस उसको प्राप्त होगा तो इंग्लैंड उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। ये देखेगा कि भाई ये बंदा है, इंटरपोल ने नोटिस भेजा है, रेड नोटिस भेज रखा है और ये बंदा हमारे देश में है। तो इंग्लैंड की पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को पकड़कर इंटरपोल को सौंप देगी। ठीक है, और इंटरपोल उसे क्या करेगा, भारत को सौंप देगा। ठीक है, और ये है ना, इंटरपोल 365 दिन काम करता है, वो भी 24 घंटे। ठीक है, इंटरपोल कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे आखिर इंटरपोल इंटरपोल बना कैसे, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, आइए वो जानते हैं। इंटरपोल की कहानी शुरू होती है यूरोप से। ठीक है, यूरोप का एक देश था मोनाको, और मोनाको का एक शहर था मोंटे कार्लो। ठीक है, और मोंटे कार्लो का एक राजा था और उस राजा का एक कैसीनो था, मतलब इसके कई कैसीनो थे, और जो राजा था ना उसका नाम था अल्बर्ट प्रथम। ठीक है, इसके कई कैसीनो थे, तो फिलहाल इसका धंधा बढ़िया चल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि इसके कैसीनो में चोरी और घपले काफ़ी ज़्यादा होने लगे। छोटे मोटे तो चलते रहते थे, वो ये मैनेज कर लेता था, लेकिन ये चोरी और घपले जैसे ज़्यादा होने लग गए ना, और जब इसने उन घपलेबाजों को पकड़ने की कोशिश की तो वे घपलेबाज दूसरे देशों में भाग जाते थे। ठीक है, अब यूरोप है, यूरोप के आसपास कई छोटे मोटे देश हैं, मतलब यूरोप में कई छोटे मोटे देश हैं कि दूसरे देशों में भागना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो वे घपलेबाजी करके दूसरे देशों में भाग जाते थे और राजा उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाता था। राजा ने परेशान होकर क्या किया, अप्रैल 1914 में अपने आसपास के देशों के डेलीगेट्स बुलाई। ठीक है, और एक मीटिंग रख दी। ठीक है, और इन डेलीगेट्स में जैसे पुलिस अधिकारी हो गए, कई लीगल एडवाइजर हो गए। ठीक है, और इन सबको अपनी परेशानी बताई। ठीक है, अब इन सब ने मिलकर ये आश्वासन दिया कि हम इस समस्या को टैकल करेंगे, हम इस समस्या को दूर जरूर करेंगे, आरोपियों को पकड़ने में आपकी मदद करेंगे। और इस मीटिंग में इन्होंने ये फाइनल कर दिया कि आगे अगर आरोपी हमारे देश में आएंगे तो हम उसे पकड़कर आपको सौंप देंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये था कि समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो इसी बीच शुरू हो जाता प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। ठीक है, और इसी टाइम क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा विकास हो गया। ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत कारें चलने लग गई, टेलीफोन्स चलने लग गई और कंप्यूटर वगैरह का विकास हो गया। ठीक है, और अपराधी आसानी से दूसरे देशों में भागने लग गए। ठीक है, अपराधी इन टेक्नोलॉजी का यूज करते और आसानी से अपनी आराम से चोरी करते या कोई भी अपराध करते और आसानी से दूसरे देशों में भाग जाते थे। ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे थे। अब सेकंड मीटिंग होती है सितंबर 1923 में। ठीक है, इससे पहले अप्रैल 1914 में फर्स्ट मीटिंग हो चुकी थी, जिसमें जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आगे कोई भी आपके देश में अपराध होगा और वो अपराधी अपराध करके हमारे देश में आ जाता है तो हम उस पर शिकंजा कसेंगे। ठीक है, इसके बाद 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चलता है। तो अब सेकंड मीटिंग सितंबर 1923 में होती है वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ठीक है, और इसमें 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स आते हैं। ठीक है, और इस मीटिंग को जोहान्स कोबर
लीड करते हैं। जो ये जोहान्स क्रोबर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी रह चुके थे पहले, इनको काफ़ी नॉलेज थी, पढ़े लिखे इंसान थे। तो इन्होंने इस मीटिंग में एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसका नाम था आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म थी, ठीक है। और इस आईसीपीसी का जो हेडक्वार्टर बनाया ना, वो बनाया वियना में ही, ठीक है। और इस आईसीपीसी का जो एम था ना, वो था कि एक दूसरे देशों की मदद करना, ठीक है, मतलब अपराधों को रोकना, ठीक है। और इसका अध्यक्ष बनाया गया इसी इंसान को, जोहान्स स्क्रोबर को, ठीक है। और ये 1932 में मर गए, और जब तक ये मरे ना, तब तक ये आईसीपीसी के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और अभी ये सिर्फ यूरोप में ही काम करता था, ठीक है, यूरोप के ही देशों में ये काम कर रहा था, ठीक है। इनका काम क्या था कि ये आपस में अपना डाटाबेस शेयर करने लगे, अपराधियों की सूचना एक दूसरे से शेयर करने लगे, ठीक है। अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, अपराधों को कैसे कम किया जाए इस पर बात करने लगे। अब साल आता है 1927, ठीक है। इसमें आईसीपीसी को एनसीबी भी कहने लग गए, ठीक है, मतलब इसका एक तरह से नाम बदलकर एनसीबी कर दिया, नेशनल सेंटर ब्यूरो, ठीक है। और इसका एक कॉन्सेप्ट था कि यूरोप के हर देश में इसका एक ठिकाना बना दिया ताकि अपराधियों को और जल्दी पकड़ा जा सके, ठीक है। 1927 में तो ये एनसीबी का कॉन्सेप्ट लेकर आती है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो उसके बाद जर्मनी में नाजी पार्टी का विकास हुआ, ठीक है। और 1933 में हिटलर वहाँ का चांसलर बन गया। अब हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और आईसीपीसी का मुख्यालय कहाँ था? वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो हिटलर शुरू से ही ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना चाह रहा था। तो 1938 से 1940 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया तो आईसीपीसी की सारी देखरेख उसके अंडर में आ गई। अब जैसे हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया ना, तो इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाता है, ठीक है, जो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चलता है। और 1948 में आईसीपीसी का जो हेडक्वार्टर था ना, वो बर्लिन बना दिया गया, जो जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। मतलब सारा काम हिटलर की देखरेख में चल रहा था, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो चुका था और इसका एंड 1945 में हुआ। तो 1945 में जर्मनी सेकेंड विश्व युद्ध में हार गया, ठीक है। और हारने के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब हिटलर मर चुका था। तो साल आता है 1946। 1946 में एक इंसान था, जनरल क्लोरेट लुवागे, ठीक है, ये बेल्जियम का एक सैनिक था। इसने आईसीपीसी का दोबारा से पुनर्निर्माण किया, ठीक है, दोबारा से इसका निर्माण किया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया लियोन के फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि बेल्जियम में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसने इसका हेडक्वार्टर लियोन के फ्रांस में बना दिया। और इंटरपोल का आज भी जो हेडक्वार्टर है ना, वो लियोन के फ्रांस में ही है, ठीक है। और 1949 में भारत इसका सदस्य बना, ठीक है। और 1956 में आईसीपीसी का नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया। समझ गए? जो इंटरपोल की फुल फॉर्म है वो क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम करना। समझ गए? अब जैसे कोई भी देश है, जैसे भारत है, भारत का कोई आरोपी किसी दूसरे देश में भाग गया, तो भारत इंटरपोल को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा है जो हमारे देश में अपराध करके भाग गया है। तो इंटरपोल उसके लिए अलग अलग तरह के नोटिस निकालता है उसके अपराधों को देखकर, ठीक है। तो इसके कई तरह के नोटिस हैं, ठीक है। आइए अब उन नोटिस को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, आखिर कौन से नोटिस हैं। सबसे पहला आता है रेड नोटिस, ठीक है, जो किसी वांटेड के लिए निकाला जाता है। समझ गए? जैसे भारत में अभी मेहुल चोकसी को लेके आए हैं, तो वो इसी नोटिस के जरिए लेके आए थे उसको, ठीक है। अब जैसे एक नोटिस होता है ब्लू नोटिस, ठीक है, ये क्या करता है कि अपराधी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है इसके जरिए। अभी मान के चलो कोई बंदा है जो इंग्लैंड भाग गया, ठीक है, और इंग्लैंड इंटरपोल का सदस्य है, तो इंटरपोल ब्लू नोटिस निकालेगा और ब्लू नोटिस निकालकर इंग्लैंड को ये बोलेगा कि भाई इस बंदे की लोकेशन पता करो, इसकी आइडेंटिटी बताओ और इसकी एक्टिविटी पर नज़र रखो, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ब्लू नोटिस के जरिए प्राप्त करता है, ठीक है। अब एक आता है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस क्या होता है? जैसे वार्निंग देता है, ठीक है, कोई बंदा कहीं दूसरे देश में भाग गया, इंटरपोल ग्रीन नोटिस निकाल देगा कि भाई इस बंदे ने किसी दूसरे देश में क्राइम कर रखा है, तो आपको वार्निंग दी जाती है कि इस बंदे पर नज़र रखो, कहीं ये दोबारा से क्राइम ना कर दे, ठीक है, और ये दोबारा भी क्राइम कर सकता है, ठीक है, एक तरह से वार्निंग दी जाती है। फिर आता है येलो नोटिस। येलो नोटिस का मतलब होता है मिसिंग पर्सन को ढूंढना, खासकर छोटे बच्चों को, माइनर्स को, इस तरह के बच्चों को, इस तरह के लोगों को ढूंढना जो खुद को पहचानने में असक्षम है, ठीक है, उसके लिए येलो नोटिस निकाला जाता है। ब्लैक नोटिस निकाला जाता है लावारिस लाशों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब कोई लाश मिल गई, उसकी पहचान नहीं हो रही, ठीक है, तो जिस देश में वो लाश मिली है ना, वो इंटरपोल को बताएगी। इंटरपोल उसके लिए ब्लैक नोटिस निकाल देगा कि भाई इस
तरह की लाश मिली है जिसकी पहचान नहीं हो रही, ठीक है। अब वो नोटिस निकाल कर अपने मेंबर्स को भेज देगा, ठीक है। अब जिस देश की वो लाश होगी ना, वो पहचान लेगा, वो बता देगा कि भाई ये हमारे देश की है, ठीक है। उसकी पहचान इंटरपोल को बता देंगे और इंटरपोल वो लाश उस देश को सौंप देगी, ठीक है। फिर आता है ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस इसलिए निकाला जाता है जैसे कोई इवेंट है, कोई इवेंट हो रहा है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए अगर खतरा है ना, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस निकाला जाता है, ठीक है। पर्पल नोटिस होता है जैसे कोई आरोपी है, वो आरोप कैसे करता है उसके मेथड को बताया जाता है, ठीक है, उसके लिए पर्पल नोटिस निकाला जाता है। अब एक आता है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। अब ये एक काउंसिल होती है, एक कमेटी होती है, कमेटी की नज़र में कोई किसी देश का कोई भी बंदा आ गया कि भाई हाँ ये बंदा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये नोटिस निकाला जाता है। और ये नोटिस किसी ग्रुप के लिए भी निकाला जाता है, कोई बड़ा ग्रुप है उसके लिए भी निकाला जाता है और किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के नोटिस होते हैं जो इंटरपोल निकालता है अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इंटरपोल की समय समय पर बैठक होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है अलग अलग देशों में, जो इसके मेंबर्स देश हैं उस मीटिंग में ये विचार करते हैं कि कैसे अपराधों को कम किया जा सकता है, ठीक है। इंटरपोल का चेयरमैन बनता है, इनके जो सदस्य बनते हैं उस पर भी ये उस मीटिंग में विचार करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इंटरपोल के ऊपर। उम्मीद आपको इंटरपोल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।